door of God's house is never closed. कि प्रभु की घर, प्रभु की मंदिर, प्रभु की फेलोशिप, प्रभु की घर की दरवाजा कभी बंद नहीं होते. He opens the gate, he opens the door, and he is welcoming you. Psalms 100 में लिखा है, enter his gates with thanksgiving. धन्यवाद देकर प्रभु की मंदिर पर जाओ. Amen. गीत गाते हुए, आराधना करते हुए, and we are here. Amen. So मैं विश्वास करता हूँ ये आज के दिन आप सभी से बात करेंगे. This will be के साथ ऐसे ही तेरी साथ रहूंगा. Second verse. मूसा के साथ ऐसे ही तेरी साथ रहूंगा. हौसला रख, हौसला रख, मजबूर हो जा. देखना हो पाप न था. हौसला रख, मजबूर हो जा. देखना हो पाप न था. जिंदगी भर कोई काफिर तुमने, जिंदगी भर कोई काफिर सामने देख पड़ा न कभी नजदीका. जैसे मैं मूसा के साथ साथा वैसे ही तेरी साथ रहूंगा. जैसे मैं मूसा के साथ साथा वैसे ही तेरी साथ रहूंगा. So ये स्क्रिप्चर्स, ये लाइन, ये जोशुआ के लिए लिखा गया है. जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं आपके साथ ही रहूंगा. ये भले ये एक ओल्ड टेस्टामेंट से है, भले ये एक पुराने नियम से है, बट हम इसको हमारे जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड ये सिर्फ जोशुआ को नहीं कह रहे हैं, बट ये आपको कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं. आमेन. ये हमारे लिए कह रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट वी कैन अप्लाई. मैं सबसे पहले शुरू करने से पहले सवाल पूछता हूँ. लेट्स सी. मूसा was the leader of Israelites. जहाँ पर एक इज़राइल के लोगों को बाहर निकालकर वो एक देश पर लेकर जाते हैं. और वो कौन सी देश है? वो पहुंचते तो नहीं है, बट वो लोग कुछ जगह पर जाते हैं. कहाँ पर जाते हैं? कनान. बोलिए कनान, प्रॉमिस लैंड. बोलो यीशु मसीह के. और सेकंड थिंग, मूसा ने 5 ऐसी किताबें लिखे हैं, या 6 लिखा है, या 7 लिखे हैं. कितने किताबें लिखी है? 5. आप बताइए कौन सी है? आमेन. हिंदी से तो मुझे कुछ भी समझ नहीं है. ओके. आमेन. मैं ब्रदर एलेक्स की तरह थोड़ा सा बंद रहूं ताकि मैं सवाल पूछते रहूं. ऐसे तो नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो 500 भी लेके आऊंगा ताकि आप लोग जवाब दे पाए तो मैं भी दे पाऊं. आमेन. बोलो यीशु मसीह की. तो मैं वी हैव ऑलवेज हर्ड, हमने बहुत बार सुने हैं. रिसेंटली हमारे पास्टर कमाई ने मूसा के रिलेटेड प्रीचिंग किए हैं, हमारे सिस्टर ने भी किए थे. We have keep on hearing, हम सुन के आ रहे हैं all these books, Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. और मैं आज आप लोगों को थोड़ी सी एक ऊपर से हम ये 5 किताब के बारे में हम थोड़े से मैं हेडलाइंस बताना चाहता हूं और हम आगे बढ़ेंगे. आप जानते हैं उत्पत्ति की किताब, जब हम ये किताब पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर समझ आते हैं that it is written about the beginnings. बोलिए शुरुआत, बोलिए शुरुआत. जैसे हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं हमें वहां पर पता चलते हैं कि ये एक शुरुआत के बारे में लिखा है. In the beginning was the word and the word was God and the word was with God. ये प्रभु के वचन ये कहते हैं जब ये शुरू में थे ये दुनिया एक फॉर्मलेस थे, एक शेपलेस थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं थे. नो जीव, नो जंतु, यहाँ पर पेड़ भी नहीं थे,
यहाँ पर समुद्र नहीं थे, यहाँ पर ज्योति नहीं थे, सिर्फ अंधकार और कोई रहते नहीं थे। जब आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु ने किस तरह से ये धरती को बनाया। धीरे 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 करते हुए हमारे प्रभु ने इस धरती को बनाने लगा। प्रभु के वचन ये कहते हैं, प्रभु वचन कहते हैं कि उसने रोशनी को अंधकार से अलग किया, उसने जमीन पर पानी बनाए, जब पानी बनाए तो उस समुद्र में से आसमान उसने अलग किए, जब ये बनाए उसके बाद उसने पेड़ बनाने लगा, उसने आसमान बनाने लगा। प्रभु के वचन कहते हैं आसमान पर रहने वाली चीजें, जिंदा रहने वाली चीजें उसने बनाए, वो चिड़िया, वो होते हैं क्रिएचर्स। और इसके बाद उसने जमीन पर भी ब्लेस किए, उसने बोला ये हो जाओ, लेट दिस बी देयर, लेट दिस बी देयर, लेट दिस बी देयर। प्रभु ने ऐसे कमांड किए, जमीन प्रभु के आज्ञा को सुनने लगा एंड स्टार्टेड टू ग्रो। हम देखते हैं, आप जब पहाड़ घूमने जाते हो, दिल्ली में बहुत कम है पेड़ पौधे, बट जब आप गांव पे घूमने जाते हो, जब पहाड़ पर घूमने जाते हैं, you will see the living creatures, हरा हरा सा, all this were made by our living God, वो हमारे प्रभु ने बनाए हैं। और जब प्रभु ने ये सारी चीजें बनाए, उसने समुद्र बनाया, समुद्र पे रहने वाली चीजें बनाए, जो मछली, all these things is made by our living God। प्रभु के वचन कहते हैं ये सारी चीजें हमारे प्रभु ने बनाए। और जब ये सारी चीजें बनाकर खत्म हुए और उसके बाद उसने हमें उसकी तरह, प्रभु के वचन कहते हैं God has made us in His own image, God has made us in His own likeness। उसकी तरह प्रभु ने हमें बनाया। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, हम यहाँ पर ये सारी चीजें हम देख पाते हैं। और मैं बोलना चाहता हूं, मैं थोड़ी सी to make it short यहाँ पर, and when we see it like the peoples, उसके बाद वो आदम को बनाते हैं, वो ईव को बनाते हैं, और लोग मल्टीप्लाई होते आते हैं, लोग बढ़ते होते हैं, और आज हम देख पा रहे हैं हम इतने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। We are all from God's creations, हमारे जीवन को प्रभु ने बनाया है। This was designed and weighted and made by our living God। और इसी तरह से दुनिया पर लोग फैलते गए, जानवर फैलते गए, क्रिएशंस बन गए। सो ऑल दिस थिंग्स उत्पत्ति की किताब कहते हैं। एंड व्हेन वी सी दैट, यहाँ पर हम एक जान पाते हैं दैट गॉड हैज प्रॉमिस्ड समथिंग टू द मैन ऑफ गॉड एंड हु इज वेरी फेमस। वो बहुत पॉपुलर है, उसके नाम बहुत चर्चा होते हैं, और जिसका नाम है अब्राहम। And वो सारे अब्राहम की स्टोरीज, अब्राहम की लाइफ के रिलेटेड जेनेसिस उत्पत्ति की किताब में रिकॉर्डेड है। प्रभु के वचन कहते हैं, अब्राहम से एक कमांड करते हैं, तुम्हें वो देश पर जाना है जो देश पर मैं आज्ञा करता हूं। You need to go to that place। यहाँ पर लिखा है, Lord said to Abraham, leave your country and go to the land that I will show you। प्रभु उसको आज्ञा करते हैं। प्रभु उन दिनों पर डायरेक्टली बात करते हैं और अब्राहम से कहते हैं, जो आपके पेरेंट्स, जो आपके प्रॉपर्टीज, जो आपके संपत्ति है, जो आपके परिवार है, ये सारे छोड़ के आपको वो देश पर जाना है जहां पर मैं आपको आज्ञा करता हूं। प्रभु के वचन कहते हैं, अब्राहम लिसन, ओबे, और वो देश को छोड़कर वहां पर गए। सो दिस, वहां से लाइक दिस मैन, ये व्यक्ति एक फेथ की, विश्वास भी मानते हैं। एंड इन द स्लोली ग्रेजुअली वो बूढ़े होते गए, उसके बच्चे नहीं थे, बट अगेन गॉड प्रॉमिस्ड दैट यू विल हैव सन। गॉड ने वादा किया कि आपका बेटा होगा, एंड नॉट ओनली बेटा, ही हैज प्रॉमिस्ड he will become a father of many nations। उसको वादा किया कि आप ऐसे पिता बनोगे जो आपके बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बेटा, बहुत सारे बेटी होंगे, जो उसको वादा दिए। एंड एट द सेम टाइम हमने ये भी सुना है, जब हमने पढ़ा है, हमें ये भी पता चला है कि अब्राहम को प्रभु फिर एक बार टेस्ट करते हैं, और वो कहते हैं उसका एक लौता बेटा जो इसहाक, जो आइजक पैदा होते हैं, जो प्रभु के वादा से एट हिज ओल्ड एज, उसके बुढ़ेपन टाइम पे जब पैदा होते हैं, और उसे प्रभु टेस्ट करते हैं, और प्रभु उनसे कहते हैं, जो आपका एक बेटा है वो मुझे बलिदान दो। एंड इन द सेम वे प्रभु के वचन कहते हैं, अब्राहम डाउट नहीं करते, जो प्रभु ने दिया है वही प्रभु
मैं दे सकता हूं। सो विद दिस एटीट्यूड हम देख पाते हैं इन द बुक ऑफ जेनेसिस, वो सैक्रिफाइस बलिदान करने के लिए वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, एक अपने बेटा, एक लौता बेटा, इतने समय से, इतना साल से उसका बेटा नहीं था। जब उसको एक बेटा मिला, प्रभु कहते हैं उसको बलिदान दो, उसको सैक्रिफाइस चढ़ाओ, उसको बलिदान करो, उसे मारो मेरे लिए। And this is what it says. And the man of faith just acted with faith and belief. वो लकड़ी तैयार करते हैं, वो अपने घोड़े को तैयार करते हैं, वो अपने गधे को तैयार करते हैं, वो अपने खाने पीने पे करते हैं, वो अपने बेटे को बोलते हैं, and they move forward to the sacrifice. वो लोग पहाड़ों पर चलते हैं और जब जा रहे हैं, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कि उनके पास जानवर तो नहीं थे, बट आइजक भी चल रहे हैं। आइजक was so faithful और उसे मारने के लिए जा रहे हैं। एंड व्हेन ही, जब सब कुछ हो गए, पहाड़ पे पहुंच गए, एंड व्हेन ही रेज्ड हिज हैंड, जब वो चाकू ऊपर उठाने लगा और आइजक को मारने लगा, देयर वाज अ साउंड फ्रॉम द लॉर्ड, अब्राहम अब्राहम, मैंने जान लिया है। एंड ही स्टॉप्ड दैट, वहां से उस अब्राहम को रोकते हैं। गॉड ऑलरेडी न्यू कि वो उस पर विश्वास करते हैं। एंड गॉड उसे वादा करते हैं, आई विल मेक यू ए फादर ऑफ मेनी नेशंस, आपके बहुत सारे बच्चे होंगे। एंड इन द सेम वे वो उसका बेटा होते हैं। द टाइम पास, वो टाइम आगे बढ़ते जाते हैं। अब्राहम बूढ़े होते जा रहे हैं। जब अब्राहम बूढ़े होते जा रहे हैं, आइजक बड़े होते जा रहे हैं। सो दैट वाज व्हेन हिज टाइम वाज इन द सैक्रिफाइस, इट वाज अराउंड 12 साल के। Most of this it says like वो 12 साल के अराउंड थे। So that means he was also faithful. उसके पिता ने अपने बच्चे को उस तरह से ट्रेन किया कि बच्चे को बलिदान करने में बच्चे नहीं भाग रहे। अगर आज हम किसी को बलिदान करें तो हम बोलेंगे मेरे पापा पागल हो चुका है, मुझे मारना चाहते हैं, हम वो बोल सकते हैं। But he was listening, and हम ये जानते हैं एक समय ऐसी आ जाते हैं जहाँ पर इज़राइल बड़े हो जाते हैं और उसके लिए शादी के लिए तैयार किया जाता है। And he gets married with Rebecca. I believe I'm not mistaken. वो रेबिका के साथ शादी होते हैं। Now promise प्रभु ने अब्राहम को किया। किसको किया? अब्राहम को किया। Now उसके बाद आइजक बड़े हो जाते हैं। He gets married. That is godly marriage. It is not love marriage. It was designed by the word of God. ये प्रभु ने ही अरेंज किया है। And he gets married with Rebecca, और जब वो शादी होते हैं, by that time Abraham is already बूढ़े। I'm sure that he is also there. Abraham is also there. Abraham मर जाते हैं। Now Isaac बड़े हो गए। Now Isaac will give birth to किसको? Yes, but एक बच्चे के नाम ले। कौन है वो? अब्राहम की प्रभु, इसहाक की प्रभु और याकूब का प्रभु। आमेन। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब। सो दिस आइजक, अभी वो बड़े होते हैं, एंड ही गिव्स बर्थ टू याकूब, जेकब जिसे इंग्लिश से कहते हैं, और उसका नाम का मतलब है चीटर। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, आई नीड टू मेक इट शॉर्ट। और जब जेकब बड़े होते हैं, बिकॉज सब बड़े होंगे, राइट? या बच्चे तो नहीं रहेंगे, बच्चे शादी नहीं करते। एंड जेकब व्हेन ही गेट्स मैच्योर, व्हेन ही इज गेट टाइम टू गेट रेडी टू गेट मैरिड, ही गेट्स मैरिड। यस, और उसके कितना बच्चे होते हैं? याकूब के कितना बच्चे होते हैं? देखो, हमने बहुत बार ये सुने हैं, हमने बहुत बार पास्टर ने प्रचार किए हैं। मैं ऑल जेनेसिस, ये मूसा की किताब, पांचों किताब में मैं थोड़ी से टच कर रहा हूं ताकि आप लोग ये जाने कि हम कहां पर है। ओके, मैं मूसा के सारे जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर, डिटरोनॉमी में टच करना चाहता हूं। मैं अभी जेनेसिस पे हूं, आप लोगों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और जेकब के बच्चे होते हैं, और वो होते हैं, और एक सिस्टर होते हैं, राइट? तो यस, याकूब, अब्राहम से वादा आए इज़हाक से आए याकूब। अभी याकूब का 12 बच्चे, इवन मुझे भी इतना सबका नाम नहीं पता। तो but there is one name which is very very famous,
आज बहुत लोग ये प्रचार उसका यूज करते हैं, एंड दैट रियली हेल्प्स एंड दैट रियली टच. हिज नेम इज यूसुफ, जोसेफ. अब ये लाइन सुनिए, अब्राहम, इसहाक, जेकब के 12 बच्चे, 12 बच्चे में से एक बच्चे है यूसुफ, जोसेफ. उसके लाइफस्टाइल से, उसके टेस्टिमनी से, उनके लाइफस्टाइल से इट टच आवर लाइफ, एंड वो हम अप्लाई भी कर सकते हैं हमारे जीवन पर. हम जानते हैं उनके 12 भाई वो लोग होते हैं, और 11 भाई उस यूसुफ को पसंद नहीं करते. आई एम जस्ट टचिंग ऑल दिस थिंग्स. पसंद नहीं करते, वो उनसे जलते थे, वो उनसे गुस्सा करते थे. वो एक समय ऐसे आ जाते जब यूसुफ अपने भाइयों को खाना लेकर, भेड़ बकरे जब वो भाई लोग चढ़ा रहे होते हैं, जब वो खाना लेकर जाते हैं, दूर से अपने भाई लोग प्लान कर लेते हैं कि आज ये आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग जलते थे, और जलने की वजह से वो लोग डिसाइड करते थे कि यूसुफ को मार देंगे, यूसुफ को मार देंगे. एंड उसके बाद वहां पर क्या होते हैं कि वो लोग प्लान करते हैं, उससे मारते हैं, उससे पीटते हैं, उनके गुस्से उन यूसुफ के ऊपर निकालते हैं, और उसके बाद उसे गड्ढे में डाल देते हैं. They started to plan to murder. वो लोग मर्डर करने के लिए तैयार किए हैं, और वो लोग मारने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं God used some brothers, और वो लोग उसकी वजह से वो यूसुफ को नहीं मारा. उन लोगों ने सोचा कि इसको गड्ढे पर डाल देते हैं, और गड्ढे पर डालने के बाद फिर उन लोगों को ऐसे लगा कि गड्ढे पर डालने से हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम इसको क्यों ना बेच दे. एंड यूसुफ को उस गड्ढे में से निकला, और कुछ देश में से लोग आ रहे हैं, और वो देश था इजिप्ट, और इजिप्ट के लोग आ रहे थे, और यूसुफ को उस गड्ढे में से निकलकर उन लोगों को बेच देते हैं कुछ पैसे के वजह से. और जब हम उसको आगे पढ़ के जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि यूसुफ एक अच्छे घर पर तो जाते हैं, बट एक अच्छे जीवन की तरह नहीं जाते. हम जानते हैं वो एक नौकर की तरह जीवन जीते हैं. वहां पर मैं विश्वास करता हूँ, वहां पर झाड़ू, वहां पर पोछा, वहां पर खाना बनाना, वहां पर बर्तन धोना, वहां पर एक ऐसे काम करते होंगे. बट फिर भी प्रभु के वचन कहते हैं कि यूसुफ एक भय, प्रभु से भय मांगते थे. वहां पर उसको काम करवाना, उसे ईंटें उठाना, उसे काम करवाना, उसे एक नौकर की तरह जीवन जीना, वो वहां पर इजिप्ट के घर पर वो रहते थे. एक समय ऐसे आया कि उसको प्रभु के वचन कहते हैं कि वो यंग थे, वो जवान थे, और वहां पर जो राजा थे, राजा की वाइफ उसको देखकर उसे पसंद करते थे, और जब पसंद करते थे तो वो राजा की वाइफ उसे कुछ गलत काम करवाना चाहते थे, और यूसुफ को पकड़ते. हमेशा ये पोतीफर की वाइफ हमेशा वो यूसुफ को, जोसेफ को एक फ्लर्टिश वे से बात करते हैं, उसे एक गंदी नजर से देखते हैं, उसे एक नेगेटिव तरह से देखते हैं. और एक दिन जब राजा लोग नहीं थे, एक दिन जब उस घर पर कोई नहीं थे, प्रभु के वचन कहते हैं कि उस रानी ने, जो राजा के वाइफ ने उस यूसुफ को पकड़ा, और वो कहते हैं चल मेरे साथ. एंड उस टाइम प्रभु के वचन कहते हैं that I will not sleep. मैं इसलिए नहीं सोऊंगा क्योंकि अच्छी बेटी, या because of this और because of that. मैं इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि राजा के वाइफ ने यूसुफ को ऑलरेडी पकड़ लिया था. बट यूसुफ ये कहते हैं मैं इसलिए ये काम नहीं कर सकता क्योंकि प्रभु देख रहे हैं. एंड ये कहकर प्रभु के वचन ये कहते हैं, यूसुफ वहां से भाग निकला. बोलिए भाग निकला. वो वहां पर नहीं थे. प्रभु के वचन ये कहते हैं कि वो वहां से भाग निकलते हैं, और जब वो भाग निकलते हैं, ये राजा की वाइफ वो गुस्से हो जाते, वो चिल्लाने लग जाते, और उसको एक फॉल्स इंफॉर्मेशन लेके वो यूसुफ को गलत मतलब एक फॉल्स लगा के उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. और जब राजा शाम को आते हैं, वो सारे चीज रानी एक्सप्लेन कर देते हैं, ये नौकर कैसा था, ये कैसे घर पे लिया है, ये मुझे मतलब गलत सोचते थे, गलत करने की कोशिश करते थे, और झूठा इंसाफ लगा के यूसुफ को जेल के अंदर बंद कर देते थे, बंद करते हैं. और एक समय ऐसी आ जाते हैं
जो प्रभु उनके साथ हर समय होते हैं। जब हम जेनेसिस ये किताब पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि जहां पर भी यूसुफ जाते थे, जहां पर भी वो काम करते थे, वो सारे काम सफल होते थे, वो काम आशीष होते थे। He went to the jail, वो जेल पर भी प्रचार करते थे, वो जेल पर भी किसी को प्रभु के बारे में बताते थे। और एक समय ऐसे आया जो राजा को एक ड्रीम्स आया और वो ड्रीम्स बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, वो ड्रीम्स कोई इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा था, वो ड्रीम्स समझ नहीं आ रहा था। और वो सपने वो राजा को खाते जा रहे थे कि ये इसका मतलब क्या हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये राजा को पता चला कि जो जेल पर यूसुफ है वो सपने को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये ड्रीम्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और उस दिन वो राजा यूसुफ को बुलाते हैं, राजा के पास बुलाते हैं और राजा उसके ड्रीम्स बताते हैं। और बाइबल बताती है यूसुफ ने बहुत अच्छे से उसके ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते हैं। हम सब जानते हैं that is related to the अनाज, that is related to the foods, that is related to the ration, जो 7 साल अकाल के दिन आने वाले हैं एंड उसमें गैदर करना है। और ये ड्रीम्स यूसुफ अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। और प्रभु की वचन ये बताती है कि यूसुफ वो राजा बहुत प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद राजा उसे पता चलता है, वहां के राजा को पता चलता है कि ये बहुत ज्ञानी है, ये बहुत बुद्धिमान है। और उसके बाद वो उस देश की हेड बना देते हैं, उस देश की एक लीडर्स बना देते हैं। और हम जानते हैं he become the second world ruler। हम आज के दिन पर हम उसको इस तरह से समझ सकते हैं, वो एक सेकंड रिचेस्ट पर्सन, हम दुनिया के राजा के नीचे वो काम करते हैं। एंड he take cares of the foods, he take cares of the ration, he take cares of everything। अभी यहाँ पर वो समय जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अभी ये ऐसे समय पहुंच गया है जो दुनिया में खाने को कुछ है नहीं, ये अकल आया है, ये एक डिजास्टर आया है। और जोसेफ के वजह से जो इजिप्ट पर थे वो लोग अनाज इकट्ठे करते हैं और वहां पर बहुत सारे आटे, बहुत सारे चावल, बहुत सारे दाल, बहुत सारे ऐसे जो सब्जी वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं। और जब वो ड्राई सीजन आते हैं, जब ड्राईनेस आते हैं, वो लोग यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी हो जाती है, दो दूसरे देश लोग आते हैं इजिप्ट पर, यहाँ से खाना लेकर जाते हैं। यहाँ पर ऐसी हो जाते हैं। अभी जो यूसुफ के भाई लोग थे उन लोगों को लगा कि ये तो चला गया एज नौकर, बट अभी यहाँ पर कुछ होते हैं जो यूसुफ के भाई, जो 11 भाई होते हैं, वो लोग अनाज लेने के लिए इजिप्ट आते हैं। जब इजिप्ट आते हैं, प्रभु के वचन ये कहते हैं कि यूसुफ जान लेते हैं कि ये मेरा भाई लोग है, ये हमारे भाई लोग है, ये लोग जान लेते हैं। और वचन ये नहीं कहता है कि यूसुफ गुस्सा होते हैं, यूसुफ उसको डांटते हैं, उसे ताने मारते हैं, ये नहीं बताते। प्रभु के वचन ये कहते हैं यूसुफ अपने परिवार को इजिप्ट लेकर आते हैं। बोलिए इजिप्ट लेकर आते हैं। अभी कितने लोग थे ये लोग? टोटल कितने लोग थे? हाँ, जोर से बोलिए कितने लोग थे? अभी भी आवाज नहीं आ रही। 12 बोलिए जोर से, कितने लोग थे? अभी यूसुफ अपने भाइयों को जान जाते हैं ये तो मेरा भाई है, ये लोग तो खाना लेने आए। सबसे पहले उसे भेजा गया एज ए नौकर, एक नौकर की तरह भेजा था। बट वहां पर अभी वो एक राजा बना हुआ है, वो भाई लोग उसको नहीं पहचान सकते। वो अरे ये तो हमारे भाई है, ये तो अभी सोचिए कि हम अनाज लेने जा रहे हैं, हम तो इतने दुखी है और हमारे बड़े भाई वहां पे बांट रहे हैं, वहां पे बड़े भाई बांट रहे हैं, बट उसको पता ही नहीं। वो 11 भाई वहां पर खाना लेने जाते हैं। जब वहां पर पहुंचते हैं, यूसुफ को पता चल जाता है कि ये तो मेरा परिवार है, ये तो मेरे परिवार लोग हैं। और वो लोग कहते हैं, यूसुफ बताती है कि आप लोगों को अपने पिताजी के बारे में पूछते हैं, पिताजी है, और वो पिताजी याकूब को लेकर आते हैं और इजिप्ट में सारे परिवार आके रह जाते हैं। बोलिए रह जाते हैं। अभी यहाँ पर 12 ट्राइब्स, 12 जातीय लोग इस इजिप्ट के अंदर है।
आमेन। अभी यहाँ पर क्या होते हैं, वो लोग सारे आते हैं और वहां पर रह जाते हैं। अभी टाइम पास मतलब वो टाइम पास नहीं, मतलब टाइम समय जा रहे हैं, समय जा रहे होते हैं। अभी क्या होते, धीरे 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 अपना भाइयों के वाइफ, अपने भाइयों की हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे से बच्चे आ रहे हैं। अभी इजिप्ट पर क्या होंगे कि बच्चे से बच्चे पैदा होते जाएंगे, बच्चे पैदा होते जाएंगे। और वो ऑलरेडी याकूब को परमेश्वर ने ऑलरेडी बता रखा होता है कि उसका नाम जैकब नहीं, याकूब नहीं, बल्कि उसका नाम इज़राइल रखा जाता है। और वो 12 बच्चे में से ही इज़राइल पुकारा जाता है। और वो सारे 12 बच्चे आकर इजिप्ट पर रहते हैं, और इजिप्ट पर रहते हैं उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके जो माता पिता, जो बच्चे बढ़ के आगे जाते हैं। और ऐसे ही होते 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 यूसुफ भी एक समय पे मर जाते हैं। यूसुफ भी एक समय पे मर जाते हैं। और जब हम एक्सोडस की किताब देखेंगे तो यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एक्सोडस चैप्टर 1 हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आगे थोड़ा सा करना चाहता हूँ, हम खोलेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा हेडिंग से देना चाहता हूँ। जब हम ये एक्सोडस की किताब आते हैं, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, 8 में eventually a new leader came to power in Egypt, knew nothing about Jesus. knew nothing about Joseph. अभी जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होते गए। जब वो बूढ़े होते गए, वो मर गए। और वहां के इजिप्ट जो 12 जातीय लोग थे, वो इजिप्ट के अंदर ही थे, इजिप्ट के अंदर थे। और यूसुफ मर गए, और धीरे धीरे उनके राजा बदलते गए। और जब वो राजा बदलते गए तो उन लोगों को ये धीरे धीरे यूसुफ के बारे में मतलब पता होना बंद होने लगा। मतलब सॉरी फॉर दैट, मुझे इतना भूल गए, दैट्स राइट। तो धीरे धीरे वहां के लोग जो इजिप्ट के राजा लोग थे बदलते गए, समय जाते रहा, वो लोग भूल गए। और वहां के राजा लोग ने एक दिन सोचा कि ये इज़राइल के लोग हमारे गांव के अंदर, इजिप्ट के अंदर बढ़ रहे हैं। और वो लोग डर जाते हैं सबसे पहले कि वो लोग क्या करते हैं, वहां के राजा एक प्लान करते हैं। यहाँ पर बताते हैं, तो इजिप्शियन वो प्लान करते हैं कि ये लोग अगर ऐसे ही रहेंगे तो ये इनके परिवार बढ़ते जाएंगे। जब बढ़ते जाएंगे, अगर हमारे दुश्मन हमें अटैक करेंगे तो ये लोग उन दुश्मन के साथ देंगे और वो हमें हराने में मदद कर सकते हैं। और ये बोल के वहां के राजा, वो फेरो, उन इज़राइलिट्स जितने वो यूसुफ ने अपने भाई, अपने परिवार को लेके आए थे, वो जाति को खत्म करने के लिए वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि इज़राइल को एक नौकर की तरह रखेंगे। बोलिए नौकर की तरह। तो उनको काम करवाते थे, उनको ईटा उठवाते थे, क्योंकि ये समय जा रहे हैं। और यूसुफ के जो उनके परिवार है, उनको एक नौकर की तरह फेरो ट्रीट करते हैं। यहाँ पर वो लोग को काम करवाने में लगाते हैं। इवन वो लोग कुछ मेल्स को, लड़कों लोगों को मार भी देते हैं। अभी यहाँ पर क्या होते हैं, हम भी इज़राइलिट्स की तरह होते हैं। जब कोई हमें दबाव करते हैं, कोई हमें परेशान करते हैं, हम भी मोस्ट ऑफ द टाइम प्रभु को जाके कंप्लेन करते हैं, प्रभु मुझे मदद करो। और प्रभु के वचन ये कहते हैं, इज़राइलिट्स लोग ने प्रभु को पुकारने लगा। जब प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु के वचन कहते हैं कि गॉड ने एक व्यक्ति को तैयार किया, और उसका नाम है मूसा को तैयार किया। हम जानते हैं एक्सोडस चैप्टर 2 में, आप घर जाके पढ़ सकते हैं कि ये 2 वर्स 1 द बर्थ ऑफ मोसेस जन्म होते हैं। और उसके बाद चैप्टर 3 में, एक्सोडस चैप्टर 3 में लिखा हुआ है कि एक दिन मूसा जब बड़े हो गए और बड़े होकर वो भेड़ बकरियां चढ़ा रहे होते हैं, उस समय एक झुंड पर आग जल रहे होते हैं। जब वो बहुत एक्साइटेड होकर सामने जाके देखने की कोशिश करते हैं, वो बहुत सरप्राइज होते हैं। उससे पता चलता है कि झुंड पर आग तो है बट नहीं जल रहे। और उस समय प्रभु मूसा से बात करते हैं, और प्रभु उनसे ये कहते हैं, then the Lord told him,
चैप्टर 3 वर्स 7 आप लोग सिर्फ मार्क कर सकते हैं, हम स्क्रिप्चर टू स्क्रिप्चर बाकी में पढ़ेंगे। Then the Lord told him, I have certainly seen the operation of my people. मैंने सुना है, मैंने देखा है that मेरे लोगों इजिप्ट पर सफर कर रहे हैं, एक नौकर की तरह जी रहे हैं। I have heard their cries, मैंने उनके रोने की आवाज सुने हैं, because of their harsh slave। और वो लोग इजिप्ट के लोग उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, उन लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। और प्रभु कहते हैं I have come down to rescue them from the power of Egyptian and lead them out of Egypt in their own fertile soil। अभी यहाँ पर प्रभु बोलने वाली है। प्रभु दरवाजा क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर प्रभु उनसे कहते हैं, ओके, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूँ दोबारा, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी तक क्या हुआ? अब्राहम के बेटा इज़हाक के बेटा और याकूब के 12 बच्चे में से यूसुफ गए कहां पर? इजिप्ट पर एज ए नौकर की तरह, सेकंड वर्ल्ड रूल बना, अपने परिवार को ले आए, अपने परिवार को वहां पर इकट्ठे किए, अपने परिवार को खाने को दिए, अपने परिवार को क्वार्टर्स दिए। जिस तरह से आर्मी या पुलिस में होते उनको क्वार्टर्स मिला जाता, उनको घर मिला जाता है, उसी तरह से यूसुफ भी एक बड़े पोस्ट पर थे, अपने परिवार को दिया। जब परिवार आए तो वो लोग वहां पर रहने लगे, जब वो लोग वहां पर रहने लगे तो वो लोग बढ़ने लगे, जब वो लोग बढ़ने लगा तो वहां के इजिप्ट लोग डरने लगे, क्योंकि समय जा रहे होते, राजा बदलते जा रहे थे, यूसुफ को भूलने लग जाते। और उसके बाद वो लोग को एक नौकर की तरह जीने में वो लोग को मजबूरी करते थे, वो लोग को हार्ड काम करवाते थे, वो लोग को दीवार बनाने में कोशिश करवाते थे, वो लोग को मतलब बैडली ट्रीट करने लग जाते हैं। इजराइल लोग एक नौकर की तरह जीवन जीने लग जाते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, वो लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं कि प्रभु बचाओ, लाइक लास्ट टाइम, प्रभु बचाओ, एंड दे स्टार्ट क्राइंग, वो लोग पुकारने लगा प्रभु को। एंड प्रभु के वचन कहते हैं उन लोगों की प्रार्थना, उन लोगों की आवाज प्रभु तक पहुंची जाते हैं। एंड गॉड अरेंज मूसा, गॉड अरेंज मोसेस, प्रभु तैयार करते हैं मूसा को, और प्रभु डायरेक्टली आके मूसा से बात करते हैं, मैंने सुना है। चैप्टर 3 वर्स 7, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7, I have certainly seen the operations of my people, I have come down। और प्रभु यहाँ पर एक वादा करता है, और ये वादा ये है, जहां पर मैंने इंग्लिश वर्जन में लिखा है, मैं इसलिए आया ताकि मैं इजराइल के लोगों को छुड़ा पाऊं, मैं इसलिए आया ताकि मैं इजराइल के लोगों को वो देश पाऊं, दे पाऊं कि, और वो देश है कनान, वो देश है प्रॉमिस्ड लैंड, वेयर इट इज फ्लावर्स ऑफ मिल्क एंड हनी। प्रभु की वचन कहते हैं वहां पर अच्छे फर्टाइल से वो जमीन बहुत अच्छे है। जब हम पढ़ेंगे, आप लोग घर जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, मौसम प्रचार हुए हैं। और इसके बाद मूसा को तैयार करते हैं। मूसा डरते हैं कि मैं कैसे निकल के इन लोगों को लेके जाऊं, बट गॉड हम देखते हैं कि मूसा जाके राजा से बात करते हैं, मेरे लोगों को छुड़ाओ, आई हैव टू टेक देम टू द प्रॉमिस्ड लैंड। वहां के राजा जिद्दी होता है, बहुत जिद्दी होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं बहुत मिराकल्स करते हैं। मोसेस अपीयर्ड एज ए स्नेक, वो लोग चमत्कार करते हैं। एंड मोसेस के साथ प्रभु होते हैं, और मोसेस जाके बात करते हैं, और वो लोग एकदम जिद्दी होता है। God performs many miracles। वहां पे सी पे ब्लड ले आए, वहां पर लोकस्ट ले आए, उनके लड़कों जितने फर्स्टबॉर्न सन थे सभी को खत्म करवाए, और लॉट्स ऑफ मिरेकल्स, बहुत मिरेकल्स करने के बाद वो राजा थक जाते हैं, और वो लोग ये डिसाइड करते हैं चलो जाने देते हैं। और वहां से जितने इजराइल के ट्राइब्स इजिप्ट में थे वो लोग सारे निकल जाते हैं, अपने जानवर्स, अपने परिवार, अपने बेबीज, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, सभी को लेकर वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हम सब जानते हैं वो रास्ता कम से कम 40 साल की रास्ता होते हैं। प्रभु के वचन कहते हैं वो रास्ता सिर्फ 11 दिन के होते हैं, पर उन लोगों ने 40 साल लगाते हैं। अभी वो लोग
प्रभु ने ऑलरेडी मूसा को बोल दिया कि मैं वो देश देने जा रहा हूँ जहाँ प्रॉमिस लैंड है, जहाँ पर मधुमक्खी, जहाँ पर हनी, वहां पर मेल विथ फ्लड्स ऑफ मेल, एक अच्छी जमीन है, एंड दिस सोइल इज वेरी फर्टाइल, बहुत अनाज लोग उगते हैं। वो ऐसी जगह है जो प्रभु ने इज़राइल को वादा किए थे और ये प्रॉमिस प्रभु ने दिए थे, और मूसा उनको जाकर बुलाकर वो लोग निकाल कर जाते हैं। नाउ हम देखते हैं जब जा रहे होते, जब रास्ते में जा रहे होते, तो यहाँ पर बहुत उनके एनिमीज होते हैं, उनके बहुत सारे दुश्मन होते हैं। जैसे कि मुझे जाना है अमेरिका जाना है, और उस समय पर गाड़ी नहीं थे, तो हमें चलकर जाना है। हम सभी को अगर चल के जाना होता है, तो उन समय पर राजा की तरह देश होते थे, और जब मूसा उनको लेकर जाते हैं, रास्ते पर ऐसे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, रास्ते में बहुत सारे ऐसी एनिमीज होते हैं। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एनिमीज लोग किस तरह से रुकवाते हैं। वहां पर हम जाने अमेलेकाइट्स, उनके सबसे पहला एनिमीज होते हैं अमेलेकाइट्स लोग। वहां पर हम जान पाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, मूसा जब हाथ उठाते हैं, जब लड़ाई कर रहा होता है, तो वो लोग जीतते जाते हैं। जब मूसा के हाथ नीचे आ जाते हैं, तो वो लोग हारते जाते हैं। हम जान पाते हैं वहां पे जोशुआ भी लड़ाई कर रहे होते हैं। और जब हम ये पढ़ते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि वो लोग आगे 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 बढ़ते ही जाएंगे, और वो कौन लोग है? इज़राइल लोग। और जब हम नंबर्स की किताब आ जाएंगे, जब हम लेविटिकस की किताब, जेनेसिस क्रॉस हुआ, एक्सोडस क्रॉस हुआ, लेविटिकस के किताब पर जब हम तीसरा किताब पे आ जाते हैं, वहां पर हम देख पाते हैं कि किस तरह से वो लोग भटकते हैं। इज़राइल के लोग भटक जाते हैं, इज़राइल के लोग भटकते हैं। और यहाँ पर प्रभु ये भी सिखाते हैं कि उन लोगों को किस तरह से आराधना करना है। जब लेविटिकस की किताब आप पढ़ेंगे, वहां पर आपको पता चलेगा किस तरह से वो लोग आराधना करते थे, किस तरह से बलिदान करते थे, किस तरह से खून चढ़ाकर वो लोग बलिदान करते थे। जब हम गिनती की किताब पर आते हैं, हम यहाँ पर जान पाते हैं वो लोग भटकते हैं। दे गेट कंफ्यूज्ड कि हम इजिप्ट में से क्यों बाहर निकल आए, हम इजिप्ट में ही बेहतर थे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतना तक पता चलेगा कि वो लोग अपना खाना को लेके भी याद आते हैं। इजिप्ट में हम भले हम नौकर तो जी रहे हैं, बट हमें वहां पर प्याज, लहसुन, टमाटर, आलू सारे मिल तो रहे थे, बट हम यहाँ पर क्यों आए हैं? और लोग भटकने लग जाते हैं, लोग भटकने लग जाते हैं। वो लोग रास्ते पर आ रहे हैं, समय जा रहे हैं, साल गुजर रहे हैं, और मूसा भी बूढ़ा होते जा रहे हैं, और वो लोग हिट कर रहे हैं कहां पर? प्रॉमिस लैंड, एक कनान देश पर, जो प्रभु ने उन लोगों को वादा की है। और वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग कंप्लेन करने लग जाते हैं, मूसा हमें वहीं पे ही ले जाओ, यहाँ पर आपने क्यों लेके आया? हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पहनने को नहीं है, पीने को नहीं है। एंड गॉड परफॉर्म्स सो मेनी मिरेकल्स। उन लोगों को समुद्र से दो भाग करके उनको क्रॉस करके ले आए, उनको पत्थरों में से पानी निकाल दिए, और उनको खाने के लिए प्रभु ने माना भेज दिए। उनको जो जैसे खाना चाहिए प्रभु ने उसी तरह से प्रभु ने प्रोवाइड किए। बट फिर भी जब जा रहे होते ऐसे लोग बहुत होते हैं जो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि इजिप्ट में ही बेटर थे। ये इसलिए कंप्लेन करते थे क्योंकि वो लोग प्रभु से विश्वास नहीं करते थे। They were wondering because they do not believe God। और यहाँ पर ऐसे समय हो रहे हैं, 10 साल गुजर चुके हैं, टोटल 40 साल वो लोग ट्रेवल करेंगे। 10 साल गुजर गए हैं, 20 साल गुजर चुके हैं, वो लोग जा रहे हैं, और प्रॉमिस लैंड अभी तक नहीं पहुंच पाए। और प्रभु ने मूसा को बोल दिया तुम्हें लेकर जाना है, एंड गॉड वाज विद मोसेस। और इसके बाद यहाँ पर जब जा रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी थे जो गुजर रहे हैं। जैसे समय बीत रहे थे, जो बूढ़ेपन लोग थे, जो इजिप्ट से निकले होंगे, वो लोग मरते मरते गए। और कोई लोग है जो नया बच्चे पैदा करते करते भी जा रहे हैं। अभी 30 साल हो गए, बहुत जल्दी आ गए, 21 साल गुजरते गए, 25 साल गुजरते गए, 26 साल गुजरते गए। वो लोग देश को क्रॉस करते 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 गए। आमीन, बोलो यीशु मसीह के। और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते 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 गए। और जब हम डिटोरोनॉमी की, हिंदी से क्या कहते हैं इसे? निर्गमन। जब हम निर्गमन की किताब
पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन की किताब पर पहुंचते हैं, तो हमें यहाँ पर पता चलते हैं कि प्रभु ने जो भी वादा किए थे, जो भी वादा किए थे, उसने वादा, जब आप वचन इसको समय निकाल कर आप पूरे 5 चैप्टर पढ़ेंगे, प्रभु बहुत वादा करते हैं। आई विल ब्लेस यू, आई विल गिव यू लैंड, मैं वो जमीन दूंगा, ऑल दिस थिंग्स गॉड प्रॉमिस्ड। और क्योंकि वहां पर पहुंच रहे थे, बहुत लोग थे जो मर गए और बहुत लोग थे जो नया पैदा हो गए, और इसी के वजह से प्रभु ने मूसा के द्वारा ये जो भी वादा थे उन रेपिटेशंस, उन वादा को रिपीट्स करवाए। मतलब ये है कि वो पहुंचने वाली भी है, वो लोग पहुंचने वाली है, ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 80% क्रॉस हो चुके हैं उनके रास्ते, जस्ट 20% है, और जैसे 20% पहुंचेंगे तो वो वहां पर पहुंच जाएंगे जो प्रभु ने उन लोगों को वादा किया है। अभी यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत लोग गुजर रहे हैं और मूसा यहाँ पर रिपीटेशंस करने लग जाते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, प्रभु ने आप लोगों को ये जमीन दिया है, और वो लोग ऐसे बहुत चीजें, बलिदान कैसे करना है, कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, ये टीचर्स और जा रहे होते हैं, और एक ऐसे समय आ जाता है जहां पर मूसा भी गुजरने वाली हो रही है, मूसा भी गुजरने वाली हो रहे हैं, और उसको पता चल जाता है कि उसके अंतिम के दिन आ रहे हैं, एंड वो तैयार करते हैं अपने लोगों को। और उसके बाद मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 95% वो लोग पहुंच गए हैं, और वो लोग पहुंचते हैं एक जॉर्डन रिवर के पास। जॉर्डन रिवर के पास पहुंचते हैं और वहां पर वो लोग कैंप लगाते हैं। जैसे वो जॉर्डन के नदी पहुंच जाते हैं, वो जॉर्डन रिवर वही नदी है जो यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा ली थी, वही जगह थे। और जैसे वहां पर पहुंचते हैं, वो लोग जाते हैं, जब वो लोग पहुंचते हैं, मूसा उसका लास्ट अंतिम दिन आते हैं, he just preach once again, he preach whatever the God has promised। वो याद दिलाते हैं किस तरह से प्रभु ने उन लोगों को इजिप्ट से बाहर निकलवाया, और वो प्रीच करके वो पहाड़ पर जाते हैं, और उसके बाद मूसा नीचे कभी नहीं आए, मूसा कभी नहीं आए। अभी यहाँ पर इसके बाद आते हैं, ये डिटोनॉमी के बाद आते हैं जोशुआ की किताब। बोलिए जोशुआ। अभी जोशुआ की किताब आते हैं, और ये जोशुआ वो ही जोशुआ था जो मूसा के साथ थे, जो मूसा के साथ चलते थे, जो मूसा के साथ लड़ाई करते थे दुश्मनों के साथ। और यहाँ पर जोशुआ यहाँ पर पहुंचते हैं। आइए अभी हम खोलते हैं जोशुआ की किताब खोलेंगे, जोशुआ चैप्टर 1। हम ज्यादा नहीं, सिर्फ चैप्टर 1, 2, 3 हम फटाफट से डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल एंड। आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया बैकग्राउंड? थोड़ा सा समझ आ गया, राइट? सबसे पहले गॉड ने प्रॉमिस किया था, राइट? और उस सबसे पहले अब्राहम, फिर आइजक आया, जेकब आया, जेकब है 12 सन इजिप्ट में जाकर रहा। जब इजिप्ट में रहा, उन लोगों को नौकर की तरह रखा। जब नौकर की तरह रखा तो वहां के गॉड ने तैयार की, उन लोगों ने प्रार्थना की, गॉड ने अरेंज करवाया, और इसके बाद मूसा को यूज करके वो लोग इजिप्ट में से बाहर निकाल कर ले आए। और जब वो लोग जा रहे हैं, वो लोग पहुंचने वाली है वो देश पर जो प्रभु देने जा रहे हैं, वो है प्रॉमिस लैंड, वहां पर पहुंचने वाली है। और दे आर ऑलमोस्ट 95% हो गए, बट उस समय पर मूसा बूढ़े हो जाते हैं और मूसा भी मर जाते हैं। बहुत लोग मर गए, अब्राहम मर गए, आइजक मर गए, जेकब मर गए, बहुत लोग मर गए, मूसा भी मर गए। अभी यहाँ पर जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 1, यहाँ पर जोशुआ की किताब एक ऐसी किताबें है जो ब्लेसिंग्स को क्या कहते हैं? आशीष, जो प्रभु ने बहुत साल पहले आशीष दी थी, वो रिसीव करने जा रहे हैं। जोशुआ इज द बुक where they are going to receive the blessings what God has promised them। प्रभु के वचन ये कहते हैं कि वो लोग वहां पर जाके प्रॉमिस लैंड को जाते हैं। Our God, जब भी अगर मैं आप लोगों को पूछूंगा कि जिद्दी पसंद है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग ऑब्वियसली बोलेंगे जिद्दी तो अच्छे नहीं है ना? हम लोग ऑब्वियसली बोलेंगे कि जिद्दी अच्छे नहीं होते, बट
Here हमारे प्रभु के वचन कहते हैं our God is also जिद्दी। हमारे प्रभु भी कभी कभी जिद्दी करते हैं। पता है क्या जिद्दी है? No matter what, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको प्रेम करूंगा। जो मैंने वादा किया है, I will give you। And this is the same thing यहाँ पर हम देख पाते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे Joshua chapter 1 verse 1। After the death of Moses, the Lord's servant, the Lord spoke to Joshua, son of Nun, Moses' then. He said, Moses, my servant, is dead. Therefore, the time has come for you to lead this people, the Israelites, across the Jordan River that I am giving you। अभी यहाँ पर वो लीडर्स को खड़े कर रहे हैं जिसका नाम है जोशुआ। और मैं बोलना चाहता हूं like does not matter, ये मैटर नहीं करता कि कौन आया कौन गया। यहाँ पर मूसा मर गए। एंड इंग्लिश लाइन में यहाँ पर ब्यूटीफुली लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि when the man of God dies, when the man of God dies, God works never stop। भले प्रभु के लोग खत्म क्यों ना हो जाए, बट प्रभु की काम कभी रुकेंगे नहीं। आमेन। मैंने रिसेंटली एक वीडियोस देखा था, दैट वाज इन द सोशल मीडिया। लास्ट टाइम मैंने शायद शेयर भी किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जितने परसिक्यूशंस आएंगे उतने ही प्रभु के वचन फैलेंगे। आज हम इंडिया में भी देख रहे हैं, देयर आर सो मेनी पीपल्स रिसीविंग द वर्ड ऑफ गॉड। आज हम यहाँ पर, हमारे पास्टर कमाई नहीं है, वो दूसरे स्टेट पर जा रखे हैं। और मैं ये विश्वास करता हूँ that peoples are seeing Jesus, लोग यीशु मसीह देख रहे हैं। एंड जब मैं वीडियो देखा, उस वीडियो में ऐसे थे कि वो एक क्रिश्चियंस व्यक्ति नहीं थे, वो एक क्रिश्चियंस व्यक्ति नहीं थे। वो व्यक्ति बोलते हैं कि ऐसे क्या है जो मसीह लोग मार खा रहे हैं और मसीह को मिटाने में लोग पड़े हुए हैं। मसीहा की आइडेंटिटी को खत्म करने में ऐसे लोग क्यों पड़े हुए हैं? ऐसे क्या चीजें हैं, ऐसे क्या राज है जो मैं भी जानना चाहता हूं बोल के वो बाइबल पढ़ने लग जाते हैं। ऐसे क्या चीजें हैं? कहने की मतलब है कि when people will try to stop the work of God, the word of God will keep on spreading। प्रभु की जितने भले लोग आए जाए रुके, पर प्रभु की काम कभी रुकेंगे नहीं। प्रभु की दरवाजा हमेशा खुले रहेंगे। आमेन। प्रभु के मंदिर हमेशा खुले रहेंगे। यहाँ पर जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहते हैं प्रभु बोलते हैं माय सर्वेंट मोसेस, मेरे एक अच्छे मिरेकल्स करने वाले जिसके साथ मैं था, पावरफुल मैन, वो गुजर गए। और जोशुआ आपको तैयार करना है। यू नीड टू टेक माय पीपल, आपको मेरे लोगों को आपको प्रॉमिस लैंड पर लेकर जाना है। और वो जोशुआ कहते हैं, ये प्रभु ये कह रहे हैं कि चलो खत्म तो हो गया, पर आगे बढ़ते रहो। लेट्स कीप ऑन गोइंग। ऐसे बोलते हैं। एंड वो जोशुआ को तैयार करते हैं। जोशुआ को बोलते हैं, यहाँ पर हम गीत भी गाए हैं और इसके into the Jordan River I am giving you, I promise you what I promised Moses, wherever you set foot you will be on that land I have given you। मैं वादा करता हूँ जहां पर भी आप जाएंगे, जहां पर भी आपके पांव वहां पर टिकेंगे, वो आपके होते जाएंगे। और ये प्रभु जोशुआ को कहते हैं। And the Lord says, यहाँ पर बताते हैं, wherever you set your foot I will give you। प्रभु आपको भी कह रहे हैं whatever that प्रभु, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है Jesus Christ is the same yesterday, today and forever। यीशु मसीह जो काल थे आज भी है, वैसे ही हमेशा रहेंगे। और जो वादा यहाँ पर प्रभु मूसा को कर रहे हैं, जो वादा यहाँ पर जोशुआ को कर रहे हैं, यहोशू को कर रहे हैं, and the same promises is also saying to you। प्रभु यहाँ पर कहते हैं the same God that I was with Moses, जो मैं मूसा के साथ था, जो यूसुफ के साथ था, जो जोशुआ के साथ था, जो डेविड के साथ थे, वही प्रभु आपके साथ भी है। आमेन। यहाँ पर प्रभु कहते हैं I will give you the land wherever you go, from the Negev wilderness to the south and to the Lebanon mountains in the north, from the Euphrates। वो north, east, south, west, the God is saying
to Joshua. इसके बाद यहाँ पर होते हैं including all the land. No one will be able to stand against you. कोई आपके खिलाफ पर खड़े नहीं हो सकते हैं. यहाँ पर the God is saying no one will be able to stand against you. हम सब बोलते हैं chapter 1 के verse 5. Joshua chapter 1 verse 5. सब बोलिए. सिस्टम आप जोर से पढ़ दीजिए. यहाँ पर क्या लिखा है? Amen. बोलो यीशु मसीह की. The God is saying, I will, no one will be able to stand against of you. कोई भी आपके खिलाफ पर नहीं रह सकते. As long as you live, for I will be with you. क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा. As long as I was with Moses, I will not fail you. मैं कभी धोखा नहीं दूंगा. आप कभी फेल नहीं हो सकते. Hebrews chapter 13 verse 5 में भी ये सेम चीजें लिखा हुआ है. If you know, जब आपको पता चलेगा कि God is with you, you will come with the confidence. आप confidence आएंगे. When you will know कि प्रभु आपके साथ है. When you will know that God, जब प्रभु के scriptures बोल रहे हैं, I will not leave you nor forsake you. जब आप ये चीजों को जान पाएंगे, जब आप इन चीजों को मेडिटेट करेंगे, does not matter कि आपके पास क्या है क्या नहीं है. आपको पता चलेगा कि आपके आगे प्रभु है, आपके पीछे भी प्रभु है, आपको मदद करने वाले. डेविड यही बोलते हैं, even if I go down to the grave, अगर मैं समुद्र के नीचे भी जाऊं, वहां पर भी मैं प्रभु से मिल सकता हूं. I can never hide from the Lord. मैं कभी प्रभु से छुप नहीं सकता. अगर मैं भागने की कोशिश भी करूं, मैं प्रभु से कभी नहीं भाग सकते. Amen. अगर आप ये जान लेते हो, my God will not leave me nor forsake me, you will have the confidence. You will give the hope. You will get the hope, and the strength will be there. And always remember that God is promising you today. आज प्रभु आपसे भी वादा कर रहे हैं that I am with you. Be strong. प्रभु के वचन कहते हैं, be strong, be courageous, be careful to obey all the instruction Moses gave to you. Do not deviate from them, and you will be successful in everything you do. और वो यहाँ पर आज्ञा देते हैं, जो प्रभु आज्ञा देते हैं जोशुआ को. एंड द जोशुआ उन लोगों को लीड करके जाने वाली है. और जोशुआ तैयार करते हैं, वहां से 2 लोगों को तैयार ही करते हैं. 2 लोगों को तैयार करते हैं और कनान देश पर इंस्पेक्शंस के लिए वो भेजते हैं कि वो लोग एडवांस जाकर देखने के लिए वो 2 व्यक्ति को अरेंज करवाते हैं और वो लोग तैयार करवाते हैं ताकि वो लोग एडवांस जाके वहां पर देखें कि वो जमीन कैसा है. और जोशुआ भेजते हैं और वो जोशुआ भेजने के बाद वहां पर चैप्टर 2 पर हम आते हैं. वहां पर एक लेडी जिसका नाम है राहाब. एक लेडी होते हैं, जब वो उनके देश जो इजिप्ट के अंदर घुस तो जाते हैं, जब जाते हैं यहाँ पर क्या होते हैं कि वहां के लोगों को पता चल जाते हैं, वहां के राजा को पता चलते हैं कि इजराइल लोग कुछ यहाँ पर आए हैं, इंस्पेक्शंस के लिए आए हैं. और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने चेलाओं को भेजते हैं कि जाके देखो इनके घर पर कौन आए हैं. और जब वहां पर जाते हैं तो वहां पे एक प्रोस्टिट्यूट लेडी, यहाँ पर हम जान पाते हैं एक औरत जो गलत काम करते हैं, एक औरत जो बेविचार करते हैं. इजिप्ट के अंदर एक औरत जो गलत काम करते थे, वो लेडी, वो औरत, वो 2 इंस्पेक्शंस को जो भी जोशुआ भेजते हैं उन गांव को देखने के लिए, वो लेडी उनको गाइड करते हैं. मान लीजिए कि हमने कुछ लोगों को भेजा दूसरे देश पर क्योंकि हमें करना है कब्जा, और हमने वहां पर कुछ लोगों को भेजा. मान लीजिए कि 2 ब्रदर्स को भेज दिए, नवीन और आर्यन को भेज दिए. अभी वो लोग डर रहे हैं वहां पर, तो उन लोगों को ऑब्वियसली वो लोग दुश्मन है, मारने के लिए तैयार कर रहे हैं.
बट वहां पर ऐसे एक लेडी जो तैयार कर रहे हैं और वो लेडी उनके घर पर बुलाकर उन्हें छुपा देते हैं। और जब राजा के लोग आते हैं वहां पर, जब राजा के लोग आते हैं वो लोग ढूंढते हैं और वो लेडी बोलती है आए तो थे बट वो लोग चला गए, आए तो थे बट चला गए। अभी यहाँ पर क्या होते हैं कि वो लेडी इसके बाद छुपा देते हैं और फिर वो छत के ऊपर छुपा देते हैं और इसके बाद वो लेडी जाके बात करते हैं, आज मैंने मेरा खुद का जीवन मैंने रिस्क पे लगा के मैंने आपको बचाया है। वो लेडी आके ये बात करते हैं वहां पर उन लोगों को बोलती है इंस्ट्रक्शंस, if you betray us however we will not be bound। यहाँ पर लिखा है no one has courage, just give me a moment। अभी यहाँ पर लिखा है ये लेडी जो है, जो औरत है, उन लोगों को बोलते हैं मैंने आप लोगों को सैक्रिफाइस, मैंने खुद का जीवन एक डेंजर्स पे रख के मैंने आप लोगों को बचाया है। अभी आप लोग भी मुझे वादा करो कि जब आप लोग यहाँ पर अटैक करने आएंगे, जब आप लोग ये देश पर अटैक करने आएंगे तो मुझे भी बचाने के लिए। और वो लोग कुछ कंडीशंस देते हैं, वो लोग एक रेड कलर्स की एक मार्क अपने घर के बाहर, एक दरवाजा के बाहर झुंडाना है, एक हैंग करवाना है, और जब द स्पिरिट ऑफ डेथ मूव करेंगे तो उनके घर सेफ होंगे। अभी यहाँ पर क्या होते हैं कि वो लोग 5 पर्सन ही है, अभी वो लोग सिर्फ जाना है और वो लोग आगे जाके अटैक करना है। और जैसे प्रभु ने वादा किया है वो एक कनान देश उन इजराइल लोगों की होने वाली है। ये वादा ऑलरेडी बहुत साल पहले कर रखे थे, 12 ट्राइब्स को जमीन ये देंगे और हर ट्राइब्स में से ये जमीन भाग होंगे, हर ट्राइब्स के अंदर ये जमीन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगी, ये ऑलरेडी वादा कर रखे थे। अभी जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं इजराइल्स क्रॉस द जॉर्डन रिवर, इसके बाद वो 2 लोग इंस्पेक्ट करके आ जाते हैं और इसके बाद जोशुआ को रिपोर्ट देते हैं। और जोशुआ को रिपोर्ट देने के बाद वर्स 3 में लिखा है इजराइल लोग अभी जॉर्डन रिवर क्रॉस करके वो लोग कानान के देश पर लड़ाई करने के लिए जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सबसे पहले वो आप पास तो पहुंचे हैं बट सारे परिवार नहीं जाएंगे। कुछ स्ट्रॉन्ग जो लड़के लोग हैं वो लोग तैयार करवाते हैं जोशुआ, और तैयार करने के बाद वो लोग प्रीस्ट के साथ जाते हैं। ये वो वाले समय है जहां पर प्रीस्ट लोग द आर्क ऑफ द कवेनेंट, वो जो आर्क ऑफ द कवेनेंट है उसको उठाकर जेरिको के वॉल्स को राउंड करते हैं। और गॉड जोशुआ को ऑलरेडी बोल देते कि किस तरह से करना है। एंड यहाँ पर क्या होते हैं, उन लोगों को ऐसे करना है कि सबसे पहले प्रीस्ट जो इन दिनों पर हम पास्टर्स कहलाया जाते हैं, इन दिनों पर हम लीडर्स कहलाए जाते हैं, उन दिनों पर प्रीस्ट कहलाए जाते हैं। और प्रभु की जो कवेनेंट है, द 10 कमांडमेंट्स ऑफ द लॉ, वो लोग कैरी करके वो लोग आगे जाना होता है। और वहां पर जाने से पहले दे हैड टू क्रॉस द जॉर्डन रिवर। एक बहुत बड़ा सा नदी है, एक बहुत बड़ा सा समुद्र है। और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ पर चैप्टर 3 के 15 में लिखा है वो नदी क्रॉस करके जाना है। और यहाँ पर लिखा है इट वाज द हार्वेस्ट सीजन and the Jordan river was overflowing its bank, but as soon as the feet of the priest were carrying the ark touched the water। अभी मान लीजिए कि पास्टर कमाए एक प्रीस्ट है और उन दिनों पर प्रीस्ट डायरेक्ट प्रभु से बातें करते थे और हम सब पास्टर कमाए के पीछे करते हैं, आमीन। और बहुत बड़े एक समुद्र है और वो समुद्र क्रॉस करके जाना है और हमें वो पास्टर के पीछे करना है। एंड यहाँ पर प्रभु के वचन जब आप पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि जो प्रीस्ट है वो प्रभु के आर्क ऑफ द कवेनेंट को कैरी करके वो लोग को जो लड़ाई करने वाले वो पीछे उनके पीछे फॉलो करके जाना होता है। एंड द मोमेंट जो प्रीस्ट वो पानी पर पांव रखते हैं वो फिर पानी 2 भाग होते हैं एंड दे क्रॉस द जॉर्डन रिवर। वो एक नदी क्रॉस कर वो लोग आगे जाते हैं और लड़ाई के लिए जाते हैं। The priest had to keep his feet on the water। जो वहां के प्रीस्ट थे उनके पांव वो पानी पर जमीन पर रखना होता है। और प्रभु के वचन कहते हैं 15 में लिखा है it was the harvest season, the water was overflowing its bank। पानी बहुत ज्यादा थे but when the priest kept his foot
on the water just got divided into two parts. हम इसमें से ये भी सीख सकते हैं, जब तक हम प्रभु को कहते तो हैं कि प्रभु से मैं प्रेम करता हूँ, प्रभु से मैं प्रसन्न हूँ, but until and unless if we don't take step forward, हम प्रभु की अनुग्रह को, प्रभु के प्रेम को हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एंड द सेम थिंग, वो लोग वहां से जाते हैं और जब जाने के बाद द प्रीस्ट, वो लोग जेरिको पे पहुंच जाते हैं एंड दे वर्शिप द लिविंग गॉड, दे वर्शिप। वो लोग, आज अगर हम किसी भी चीजों पर लड़ाई की बात करें, अगर हमें लड़ाई करना है, हम सबसे पहले हट्टे या खट्टे पहले रखेंगे, बट ये लोग जब लड़ाई करने जा रहे हैं, दे जब जा रहे हैं, इट वाज बाय द पावर ऑफ द लिविंग गॉड। और यहाँ पर जब जा रहे हैं तो वो लोग वर्शिप करने वाले ही पहले रखे, है ना? जो लोग आराधना करते हैं, जो लोग हॉर्न्स बजाते हैं, जो लोग प्रीस्ट थे, वो लोग आगे जा रहे हैं। और उन लोगों को जाके लड़ाई, तालवर वलवर मारना कुछ नहीं था। गॉड हैज जस्ट कमांडेड, जो गॉड ने बोला वो ही उन लोग ने किया, बल्कि ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बहुत शान से उन लोग ने ये जीते थे ना। उन लोगों को कुछ नहीं करना था। वहां पर हर एक दिन जेरिको के वॉल्स, उनके दुश्मन के वॉल्स बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे, एक बहुत ऊंचा ऊंचा वॉल्स थे। और प्रभु ने आज्ञा दी कि हर एक दिन उन वॉल्स पर उन्हें जाकर राम करना है। इससे पहले मैंने जस्ट स्किप कर दिया, जो रहब एक प्रोस्टिट्यूट लेडी, ये उन दोनों व्यक्ति जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, उनको ये बोलते हैं, आई नो द गॉड ऑफ द इज़राइल, मैं जानता हूं। और यहां पे जितने लोग हैं सबके सब डरे हुए हैं। अब घर जाके पढ़ सकते हैं इसमें, जब मूसा के समय पे भी ये इजिप्ट के अंदर 12 लोग जाते हैं चेक करने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे हैं, चेक करने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे खाते हैं, इनके जमीन कैसे, यहाँ के अनाज कैसे, यहाँ के फल कैसे। और जब वो लोग 12 लोग वहां पे 12 ट्राइब्स लोग जाते हैं, उन लोगों को बहुत पसंद होते हैं। जब आते हैं मूसा को रिपोर्ट देते हैं, ये लोग बोलते हैं मूसा को, मूसा देखिए जमीन तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे से फलते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट एक प्रॉब्लम से, और वो प्रॉब्लम से वहां के लोग बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ताकतवर है। उन लोगों के सामने हम तो एक कीड़े की तरह है, एक छोटी सी है। ये लोग मूसा को कंप्लेन लेकर आते हैं, बट यहाँ पर राहब एक प्रोस्टिट्यूट लेडी क्या कह रहे हैं, शी सेड, यहाँ पे जितने लोग हैं सबके सब डरे हुए हैं। यहाँ के लोग जानते हैं कि प्रभु उनके इज़राइल के साथ है, और अगर लड़ेंगे तो एक ही बार में वो लोग जीत सकते हैं। और टेबल इज अपसाइड डाउन। मूसा के समय पे जो 12 लोग भेजा वो कंप्लेंट्स लेके आए, बट एक लेडी इजिप्ट के अंदर है और प्रभु से विश्वास करते हैं और बोलते हैं, जब आप लोग आएंगे तो कृपया करके मेरे परिवार, मेरा माता पिता, मेरे परिवार को भी बचाना। एंड इन द सेम वे वो लोग जाते हैं, द प्रीस्ट हर एक दिन वहां पर जेरिको के वॉल्स पर जाके वर्शिप करना है, आते हैं, नेक्स्ट दिन फिर जाते हैं, ऐसे आते हैं। और जब लास्ट दिन आए, जब 7वां दिन आए, वो लोग ने क्या किया, सिर्फ राम किया, वापसी आए, राम किया, वर्शिप किया, वापसी आए, अपने कैंप पर आए। वो लोग, मैंने बोला था 5% की दूरी पर है, वहां से देख भी सकते हो वो लोग जॉर्डन रिवर, प्रॉमिस लैंड। और इसके बाद वो 6 दिन आता रहा, जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। और 7वां दिन पे उन लोगों ने, प्रभु ने बोला उन लोगों को चिल्लाना है, उन लोगों को आवाज उठाना है, उन लोगों को बाजा बजाना है, उन लोगों को नॉइज क्रिएट करना है। और जब वो 7वां दिन आए, तो उन लोगों ने जब राम करके आवाज उठाने लगा, जब आवाज उठाए, आई एम श्योर उन लोगों ने बोला होगा, God is good. They were worshiping, वो लोग worship कर रहे होंगे। At that time, the walls of Jericho started to fall. उस समय पर वो दीवार जो बड़े बड़े थे, एकदम से भूकंप आने लगा, और
भूकंप की तरह वो वॉल्स टूटने लगा, वो वॉल्स टूटने लगा। और जब आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो लोग उस प्रॉमिस लैंड पर जाते हैं। और आज वो देश इजराइल भी माना जाता है। आज वो देश 12 ट्राइब्स जो इजराइल है, और तब से इजराइल को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। The peoples are still trying to attack इजराइल की आइडेंटिटी को ही खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। And in the same way, जिस तरह प्रभु ने वादा किया थे बहुत साल पहले, इस जोशुआ की किताब पर आकर हम देख पाते हैं प्रभु की वादा फुलफिल हो जाते हैं। हम इसमें से ये लर्न भी कर सकते हैं कि प्रभु की तरह हमें भी बनना है। प्रभु भी जिद्दी थे, he said I will give, मैं दे दूंगा, and God ने उन लोगों को प्रॉमिस दिया। क्या आज हम जिद्दी बन सकते हैं? हम जिद्दी गलती पर नहीं, एक अच्छी के लिए क्या हम जिद्दी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस व्यक्ति को आशीष दूंगा तो दूंगा, नहीं मैं इस परिवार को मैं ब्लेस करूंगा, नहीं मैं इस व्यक्ति को मदद करूंगा खड़े करवाने में। क्या हम उस तरह से प्रभु की तरह क्या हम भी जिद्दी बन सकते हैं? God says I will bless you, God says I will give you the promised land, God says I have already prepared a place। God कहते हैं क्या हम उस तरह से हम भी जिद्दी बन सकते हैं? आज हमारे सामने कोई व्यक्ति जरूरत है, कोई व्यक्ति मदद की जरूरत है, कोई व्यक्ति गिरे हुए, क्या हम उनके सामने अच्छे व्यक्ति मान सकते हैं? आमीन। और इसी तरह इससे हम क्या सीख सकते हैं, जो हमने ओल्ड टेस्टामेंट ओवरहेड में कवर किया है। प्रभु ने बोला जब यीशु मसीह मरे आए 40 दिन रहा, और जब वो जा रहे थे उसने ये बोला था मैं अभी जा रहा हूं और मैं सहायता के लिए आपके लिए मदद भेजूंगा। एंड व्हाट ही सेज आई एम प्रिपेयरिंग ए प्लेस फॉर यू, मैं आपके लिए घर तैयार कर रहा हूं। आज ये ओल्ड टेस्टामेंट सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये ओल्ड टेस्टामेंट सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने लिख दिया, ये किसी की स्टोरीज हो सकता है। नो, दिस इज द बाइबल स्क्रिप्चर्स, ये हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे जीवन पे। जिस तरह इजराइल को प्रभु ने वादा करके प्रॉमिस लैंड लेके गया, उसी तरह आज प्रभु हमें भी वादा कर रहा है, he will take us also to the promised land, and that promised land है स्वर्ग, that is heaven। ये हमारी हेवन से। एंड टुडे आज पास्टर कमाए हमारे जीवन में है, पास्टर कमाए एक मूसा की जीवन है, पास्टर कमाए एक जोशुआ की जीवन है। आज आप लीडर्स देख रहे हैं वो जोशुआ की तरह है। They are all taking us to the kingdom of God। वो लोग सब हमें कहां पर लेके जा रहे हैं? स्वर्ग पे लेकर जा रहे हैं। और everyone is taking, and God is saying, पास्टर कमाए मैं आपको चूज करता हूं क्योंकि दिल्ली पर ऐसे लोग हैं जो आपको मेरे पास लेकर आना है। Amen? And that is why God ने अरेंज करवाया। This was the recent meetings। वो हमारी वजह से नहीं है, जो पास्टर कमाए आज यहाँ पर नहीं है। And God is arranging the people so that the people of God can hear the message of God, ताकि लोग भी चल पाए। और आज we will also all go through with the Jordan River। हम जिस तरह से it has a symbolize of so many things। ये जब वो लोग नदी क्रॉस कर जा रहे थे, ये बहुत सिंबलाइज करते हैं कि हम एक समय मरेंगे और हम वो नदी क्रॉस कर वो लोग कहां पहुंचे? वो लोग नदी क्रॉस किया इजराइल, और वो लोग कहां पहुंचे? कहां पर जा रहे थे? कनान पे। बोलिए कनान। उसी तरह हम भी हमारे जीवन पे एक बार मरेंगे और हम सीधा पहुंचेंगे प्रभु के साथ। And that is the promised land. God is promising you। ये एक झूठा स्टोरी नहीं है। This is the promises that God has given you। क्या आप विश्वास करते हैं? आपके लिए प्रभु एक सुंदर सा घर बना रहे हैं। आप सिर्फ विश्वास करेंगे तो आप रिसीव कर पाओगे। If you don't believe, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, you will not be able to receive that house। और वो ऐसे घर नहीं है जहां पर हमें लगता है मोदी की घर देखेंगे या फिर किसी अमीर की घर देते, वाह क्या घर है। जब आप वॉशरूम देखते हैं हमारे ऑफिस में, जब हम वॉशरूम देखते हैं तो हमें तो भाई हमारे रूम में से बेहतर लगते हैं। हमें तो ऐसे लग जाते हैं कि ये तो हमारे रूम में से साफ है, ऐसे लगते हैं। जब हमें दुनिया के घर ऐसे अच्छे लगते हैं, और कितने बेहतर एंड ब्यूटीफुल जो प्रभु हमारे लिए घर बना रहे हैं। अगर मैं आपको बोलता हूँ ये फोन आपकी है, अगर आप विश्वास करोगे आप उठाओगे। अगर मैं बोलता हूँ ये फोन आपकी है, आपने जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, ये फोन यहीं पर ही रहेंगे। In the same way, God has said, I am giving you। मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप विश्वास करते हैं, that belongs to you। And this is the very important things।
in the Christian's life. क्रिश्चियंस के जीवन में अगर आप विश्वास नहीं करते, it is incomplete. यहां पर इजराइल लोग बहुत लड़के वो लोग प्रॉमिस लैंड पहुंचे. Christian's life is not all about playground. Christian life is all about battleground. जो क्रिश्चियंस की एक जीवन है वो सिर्फ खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, मजे करना नहीं है, जो कुछ भी मिल रहा है वो कर रहे हैं, वो नहीं. It is all about battleground. We have to fight. We have to fight. उन लोगों ने भी लड़ाई लड़ा, उन लोगों ने भी प्रीस्ट के बात को माना, उन लोगों ने जोशुआ को तैयार किया. And you can become a next leader. You can become a next leader. God is using like this. Amen. God opens the opportunity. Today, some of our brothers and sisters is not here. हमारे भाई बहन यहाँ पर नहीं है, but still God is here. बोलो यीशु मसीह की. Amen. So, yeah, with this, so जब हम जोशुआ की किताब पढ़ते हैं, chapter 1 से 5, it is all about entering into the promised land. और इसके बाद 5 से लेकर 12 अगर हम पढ़ेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि हम खत्म हो गए. और 6 से लेकर 12 तक अगर हम वहां पे पढ़ते हैं तो वो लोग एंटर कर सकते हैं, वो लोग प्रॉमिस लैंड कब्जा कर लेते हैं जो प्रभु ने वादा किए है. और 13 से लेकर 24 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें ये पता चल जाएगा कि वो 12 ट्राइब्स में से वो जमीन भाग हो जाते हैं और अपना अपना हो जाते हैं. Amen. So fruits in our life.